करते हैं बड़ी खबर का। कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेजा गया। 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में रहेंगे केजरीवाल। जांच में सहयोग नहीं कर रहे केजरीवाल, ईडी ने कहा। केजरीवाल सीधे सीधे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पेशी रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया। 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेजा गया केजरीवाल को। 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में रहेंगे केजरीवाल। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, ईडी ने कहा। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल सीधे सीधे सवालों के जो जवाब है वो नहीं दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेजा गया है केजरीवाल को। दरअसल आज रिमांड जो खत्म हो रही थी उसके बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अब 15 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? जी, जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? जी, जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, 15 अप्रैल तक केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा। ईडी कह रही है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं किसी भी काम में वो। लगातार ईडी के द्वारा कहा जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन नहीं लिया जा रहा है। लगातार ईडी की ओर से कहा जा रहा था, चाहे वो समन की बात हो जाए या फिर जब ईडी हिरासत में वो थे तब भी कहा जा रहा था कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और आज फाइनली उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी के द्वारा साफ तौर से कह दिया गया है कि फिलहाल हिरासत में उन्हें रखने की आवश्यकता नहीं है और पूछताछ करने की जरूरत नहीं है और उन्हें अब जुडिशियल कस्टडी में भेज देना होगा। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो मुश्किलें हैं अरविंद केजरीवाल की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब वो जेल में नजर आएंगे। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। ईडी कस्टडी खत्म हो चुकी है उनकी और अब उन्हें जेल भेजा जाएगा। जो बिल्कुल साथ में कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 15 अप्रैल तक वो जेल में ही रहेंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए ईडी का तो ये भी कहना है कि जांच में सहयोग तो नहीं कर रहे हैं लेकिन सीधे सीधे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और उसी के चलते अब 15 दिन वो जेल में भी रहेंगे। तो क्या माना जाए, 15 दिन में वो क्या सही से जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए अगर जेल की हम बात करते हैं तो हालांकि जेल के अंदर से कोई पूछताछ नहीं होगी। चार्जशीट तैयार किया जाएगा ईडी के द्वारा, ये तमाम चीजें की जाएगी, उनसे पूछताछ नहीं होगा जेल में। और ये सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। तो देखना होगा कि क्या कुछ चीजें ईडी के द्वारा पेश की जाती है, क्या कुछ चीजें रहती है, तो वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर हम केजरीवाल की बात करते हैं सामना, तो जब वो कोर्ट के अंदर जा रहे थे उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जब पूछा गया कि उनके अलायंस की सरगाली हुई है, आपके लिए तमाम चीजें की गई है, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं देश के लिए वो सही नहीं है। ये तमाम चीजें केजरीवाल की तरफ से कही गई है। हालांकि एक थोड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकती है अगर कल जब ईडी के द्वारा हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा और जब 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में उनकी पेशी होती है तो देखने वाली बात होगी कि उधर उन्हें कोई रिहाई मिलती है नहीं मिलती। हालांकि अगर हम पीएमएलए कोर्ट की बात करें, राउज एवेन्यू कोर्ट की हम बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल कहा जा रहा था लगातार कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो समन की बात अगर हम करते हैं उसमें भी वो सहयोग नहीं कर रहे थे। 9 समन जो आ चुके थे उसमें नहीं वो पेश हुए थे। वहीं अगर हम ईडी कस्टडी की बात करते हैं तो उसमें भी लगातार कहा जा रहा था कि वो विपरीत जवाब दे रहे हैं, यानी किस तरीके से जवाब नहीं दे रहे। जब ईडी से पूछा जा रहा है उसके बाद जब उनके पासवर्ड मांगे जा रहे हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, उसके लिए भी वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर से कहना है कि इसमें बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है आगामी लोकसभा चुनाव को लेते हुए, जिसकी वजह से वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। और साफ तौर से कहा गया कि जो पासवर्ड है वो ईडी को नहीं बल्कि भाजपा को चाहिए। तो तमाम चीजें केजरीवाल की तरफ से की गई है। हालांकि कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी चलिए अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी देते रहेंगे।